हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि बहुत देर से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ सभी लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाइए ताकि हम उन क्वेश्चनों को करके ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो मैं सभी लेसन्स की वीडियो बना रही हूँ, कुछ लेसन्स की बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। आज मैं करवाने जा रही हूँ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको करके आप ऑब्वियसली गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज स्पिनिंग जेनी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वर मैनी वर्कर्स अपोज टू यूज अ स्पिनिंग जेनी, डिस्कस। स्पिनिंग जेनी क्या था और क्यों जितने भी उस टाइम जो वर्कर्स थे जो हाथों से काम करते थे उन्होंने इस मशीन को यूज़ करने से मना कर दिया था, डिस्कस करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। कहते हैं कि 1901 में जो वर्कर्स थे फैक्ट्री में उनकी इतनी थी उस टाइम स्केल, ठीक है, और 1946 में उनके जो नंबर था वो बढ़कर इतना हो गया, ठीक है। और ये इतनी जो जनसंख्या बढ़ी थी वो वर्कर्स कहाँ से आए थे इसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। यानी कि अगर उस टाइम में 5,84,000 वर्कर्स थे इंडियन फैक्ट्री में, तो 1946 में इनकी तादाद इतनी कैसे बढ़ गई थी और ये वर्कर्स कहाँ से आए थे, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। थर्ड क्वेश्चन है, कॉलोनियल जो रूल था, जो ब्रिटिश अंग्रेजों के जो रूल था, उसने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट दिखाया, उसको एक्सप्लेन करें। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ द ओरिएंट। ओरिएंट के कंसेप्ट को डिस्क्राइब करें ब्रीफली। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्वदेशी मूवमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी मूवमेंट को एक्सप्लेन करें, एग्जाम्स में अक्सर देखा गया है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कर लेना। सिक्स क्वेश्चन है, इन द 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो मर्चेंट थे, ठीक है, फ्रॉम टाउन इन यूरोप बिगन एम्प्लॉइंग पीजेंट एंड आर्टिशन विद इन विलेज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिएगा। 17th सेंचुरी के जो मर्चेंट थे उन्होंने यूरोप में क्या कर दिया था, पीजेंट और जो आर्टिशन थे उनको गांव के बीच में ही क्या करना, एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन करें उस चीज़ को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने में ही दिख जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 3 कारण बताएं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे मैं फोकस कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से कर लेना, छोड़ के मत आना, करके आना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनकी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएंगे। हाउ डिड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन ब्रिटेन ओवरटेक द कॉटन इंडस्ट्री इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सप्लेन। जो कॉटन इंडस्ट्री थी, ठीक है, उसको आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री थी ब्रिटेन ने उसने ओवरटेक कर लिया था एक्सपोर्ट वैल्यू की बेस पे, एक्सप्लेन करें, ठीक है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, पक्का कर लेना। वाई डिड सम इंडस्ट्रीज 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सम 19th सेंचुरी के जो कुछ इंडस्ट्रीज थे वो जो हाथों से काम किया जाता था उनको ज़्यादा प्रेफर करते थे मशीन के काम के कंपैरिजन में, एक्सप्लेन करें। उसके बाद 8th क्वेश्चन, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अक्सर इंडियन वीवर्स से ही रेगुलर सिल्क और कॉटन की सप्लाई लेते थे, क्यों लेते थे, एक्सप्लेन करें, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में अक्सर देखा गया है कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन थी इंडिया की वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान कैसे इंक्रीज हुई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। उसके बाद ये क्वेश्चन 13th जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने अक्सर जितने भी मैंने पेपर कलेक्ट किए हैं उनमें मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि सूरत का जो पोर्ट था, जो बंदरगाह था, वो 18th सेंचुरी के एंड तक क्यों डिक्लाइंड हो गया, यानी कि क्यों ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो कॉटन वीवर्स थे 19th सेंचुरी में उनको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, डिस्क्राइब करें। यानी कि भारतीय जो कपास के जो वीवर्स थे उनको 19th सेंचुरी में किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कर लीजिएगा। और ये तो अक्सर देखा गया है एग्जाम में, इसको अब किसी भी हालत में छोड़ना मत, ये आएगा ही आएगा डेफिनेटली। हु वर गोमथास और वाई वर दे अपॉइंटेड, हाउ डिड दे ट्रीट द वीवर्स। गोमथास कौन थे, इनको क्यों अपॉइंट किया जाता था, इनको सुपरविजन के पर्पज से अपॉइंट किया जाता था और अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, और उनका जो ट्रीटमेंट होता था वो वीवर्स के साथ अच्छा नहीं होता था। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर मिलेगा और डेफिनेटली आएगा, इसलिए अच्छे से कर लेना। अगर आप इन क्वेश्चंस की हिंदी एक्सप्लेनेशन
चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। 10th क्लास की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट 10th क्लास की जो एसएसटी है वो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें और अपनी डिमांडिंग जो भी आपको वीडियोस चाहिए वो देख लें। थैंक यू।